सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राज्य उसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोनने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जिज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिशवरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मुईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिशवरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्ज सोमनाथ के दे मारा। उसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे उसके 2 टुकड़े किए गए तो उसके पेट से इस कदर बेश बहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज्जिजीन और राजाओं की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतेह मक्का से एक रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबा से ट्रांसफर कराया था कि उसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी जरूर पहुंच गए तोड़ने के लिए। इसलिए काफिर मुअर्रिखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती है। जब जाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जल्जला आया, महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतजमीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोद दी। उसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। उनकी कब्र में अजीब मंजर था, उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी उसका कफन वैसे का वैसा ही था। उसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसे लगता था कि जैसे उसे आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। उसके हाथ को हाथ लगाया तो वो नर्म और नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। अल्लाह के दीन, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता करता है। अल्लाह तबारिक व तआला से ये दुआ है कि हम सबको नेक अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।